डॉक्टर नील प्रभा नाहर है, भारत विकास परिषद में है और चैत्र नवरात्र आ रहे हैं तो हिंदू नववर्ष पर कलश यात्रा एक निकाली जाएगी, उसी के बारे में 2 मिनट लेंगे। आइए। सबसे पहले तो माँ गायत्री को शत वंदन, परम पूज्य गुरुदेव और माता जी की पावन स्मृति को मेरा नमन। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपने कितने व्यस्त कार्यक्रम में मुझे 2-3 मिनट दिए हैं। अभी मैं सुन रही थी और ये विदित ही है कि गायत्री परिवार संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण ही इसी के लिए हुआ है कि हम भारतीय संस्कृति का संरक्षण करें। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ कि मैं भारत विकास परिषद में लीगोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर नील प्रभा, और इसी कामों से मैं विविध संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। गायत्री परिवार की बहुत सारी बहनें मेरे संपर्क में हैं और इसी के निमित्त आज मुझे पता लगा कि यहाँ पे परिवार प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को आता है। ये सबके ध्यान में है बात, सबके ध्यान में है ये बात जी। तो उसकी महत्ता पिछले कुछ वर्षों से, जो राजनीतिक कारण भी हम कह सकते हैं, थोड़ी हमारी अज्ञानता भी कह सकते हैं, कम हो गई है। अब जिसकी महत्ता कम हो गई, लेकिन हमें पता है कि वो विश्व का सबसे वैज्ञानिक पंचांग है। जो हमारी काल गणना है, हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो भारतीय है, वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक काल गणना है और इसीलिए पूरे विश्व को उसे अपनाना चाहिए। लेकिन विश्व तब अपनाएगा जब हम उसे अपनाएंगे। तो हमारा जो नववर्ष आ रहा है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी तदनुसार 30 मार्च को, तो हम उसे किस प्रकार मनाएं, मेरे ख्याल से उसकी वैज्ञानिक व्याख्या यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं, त्रेता युग, सतयुग, सब में, कलयुग में, मेरे ख्याल से सब जानते हैं ये सारी बातें कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को क्या क्या हुआ जी। तो मैं सीधा उसी विषय पे आती हूँ क्योंकि सब ज्ञानी ही बैठे हैं यहाँ। तो हम इसको इस तरीके से बनाएं कि घर द्वार से नगर द्वार। अभी हमारे परम पूज्य वक्ता जी ने बोला कि परिवार, व्यक्ति, परिवार और संगठन, कैसे ही हम अपने त्योहार को भी 3 भागों में बांट लेते हैं, घर द्वार। मेरे अब महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है क्योंकि महिलाएं घर की धुरी होती है। आप जो कहते हो वो घर में हो जाता है। अगर आप सुबह से कहते हो कि नाम त्योहार है, तो सब लोग त्योहार मनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी आती है कि हम उस दिन त्योहार का माहौल रखें। जैसा ही वातावरण दीपावली के दिन होता है, वैसा ही वातावरण नववर्ष के दिन हम करें। हम नववर्ष ऐसे बनाएं कि हमारा दूर से जो बच्चा दिवाली के लिए आता है, वो नववर्ष के लिए भी तड़प के हमारे पास आए कि नहीं मम्मी आज तो नववर्ष है, मेरी घर आने की इच्छा है। तो हम सवेरे से ही नहा धो के मंदिर पूजा पाठ को सारे क्रम करेंगे। साथ में रंगोली, शुभंकर, बंधनवार, जो आपकी सृजन शक्ति है उसका पूरा उपयोग करिए। रसोई में उसका उपयोग करिए, मिठाइयाँ बनाइए और इस तरह से घर में त्योहार का माहौल करिए। दूसरी बात, उस दिन हमारी परंपरा शुरू से रही है कि हम चैत्र महीना आते ही नीम का सेवन करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसका भी वैज्ञानिक आधार है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो नीम, मिश्री और काली मिर्च का रसान हम यथासंभव हमारी क्षमता अनुसार अपने मोहल्ले में बांटें। तो ये तो सुबह का कार्यक्रम हो गया। शाम होते होते सूर्यास्त के पश्चात सब लोग कृपया दीप माला सजाएं अपने घर पे। दीपोत्सव मनाएंगे तो रोशनी जो होती है ना, वो बहुत तेजी से सब तरफ फैलती है और रोशनी जब अपनी बात कहती है तो फिर किसी को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम सब दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ में कम से कम 5 ऐसे घरों में, विशेषकर ऐसे घरों को चुनिएगा जहां दीपक नहीं जल रहा है। वहां जाएंगे, एक दीपक रख के आएंगे, घर के बड़ों के पैर छू के आएंगे, घर के लोगों से आप रामा श्यामा करके आएंगे कि आज नववर्ष है, सब नववर्ष की बधाई। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार आप देखेंगे उनके घर पे दीपक जल रहे होंगे। तो ये काम हमें करना है। शाम को आप घर द्वार से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो नगर द्वार से भी पहले हमारा मोहल्ला पड़ता है, हमारा चौराहा पड़ता है, हमारा नजदीक का मंदिर चल पड़ता है। तो हम सब जिस भी मंदिर में जाते हैं या जिसमें भी आस्था रखते हैं, 5-5 दीपक लेके जाएं अपने घर से और वहां पे सजावट करें। चाहे तो बहनें बंधु सब मिलकर के कुछ अच्छा सा सुंदर सी रचना भी कर सकते हैं। शुभंकर की रचनाएं दीपक द्वारा कर सकती हैं। तो हम ये क्रिएटिविटी हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा चौराहों पे भी अगर हम 2-2 दीपक, 5-5 दीपक रखेंगे तो चौराहा अपने आप ही सज जाएगा। यानी आने जाने वालों को भी पता लगेगा कि आज नववर्ष है। अब हम
आगे आते हैं तो इस बार कोटा में बहुत ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 28 मार्च को स्वदेशी मेला है, ये जो अपना 7 वंडर्स है उसी पार्क में 28 मार्च को शाम को 4 बजे से स्वदेशी मेला लगेगा। आपको सारी वस्तुएं, सारे आपके गीत संगीत सब कुछ हमारे भारतीय रंग में रंगा होगा। मेरा सबसे निवेदन है आप सब सपरिवार पधारें और उस मेले का आनंद लें। वहाँ आपको भोज्य पदार्थ अपने पकवान वगैरह भी मिलेंगे, तो कच्ची घोड़ी नृत्य और इस तरह के नृत्य भी होंगे, तो और भी बहुत कुछ होगा जो आपको देख के आनंद होगा। अब हम आ जाते हैं 30 मार्च को। उस दिन एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है और मुझे लगता है कि चाहे वो गायत्री परिवार हो, गीता परिवार हो, संघ समिति, कोई सा भी परिवार हो, लेकिन वो हिंदू है अगर, तो उसे सपरिवार इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी कहा है संगठन में शक्ति है, तो संगठन की गूंज भी होनी चाहिए हर वक्त और लोगों को दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है हम अपना प्रदर्शन, बल प्रदर्शन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम हिंदू हैं, हम ऐसे कुछ बोलने की हमें आदत नहीं है, हम अपने संस्कारों से, अपने कर्म से कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी दिखाना भी होता है। तो उस दिन ताकि हमारे भाई बहनों को भी मजबूती मिले कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तो कई लोग हैं। तो लगभग 1.5 से 2 लाख बंधुओं की और माता बहनों की शोभा यात्रा निकलेगी उस दिन। तो उस दिन 51,000 मंगल कलश, इसकी योजना बनाई गई है कि बहने 51,000 बहनें होंगी जो मंगल कलश सर पे धारण करके और उस शोभा यात्रा में चलेंगी। उसमें से 108 कलश अग्रिम पंक्ति में रहेंगे जो 5100 रुपए के होंगे, लेकिन बाकी मंगल कलश का जो सहयोग राशि है वो मात्र 30 रुपए है। तो मुझे लगता है कि हर बहन किसी भी तबके से हो वो इस मंगल कलश को लेकर के अपने घर पे एक शुभ कार्य के रूप में ले जाकर के रख सकती हैं। ये क्षमता से बिल्कुल भी अधिक नहीं है कि 30 रुपए मात्र में हम इतना सुंदर कलश को घर ले जा सकते हैं। तो दिन की 12 बजे दशहरे मैदान में एकत्र होना है और वहां से दशहरे मैदान से शोभा यात्रा चलेगी और वो श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आएगी। वहां पे धार्मिक सभा में बदल जाएगी, संतों के प्रवचन होंगे, फिर मां भारती की आरती होगी और प्रसाद वितरण के साथ सभा विसर्जित होगी। पूरे शोभा यात्रा में कई बैंड होंगे, बग्गियां होंगी, ऊंट गाड़ियां होंगी और भी बहुत कुछ होगा जो आप लोगों को लगेगा कि आनंद का उत्सव है। यानी हमने घर में भी मनाया और सबके साथ भी मनाया। तो मैं अभी यहाँ पे कूपन की एक डायरी देके जा रही हूँ। भाई साहब मुझे भी बता देंगे कि कौन सी बहन को मैं दे जाऊँ। उस बहन से आप सब 30 रुपए देके वो कूपन कटवा लें। अपना पूरा नाम, फोन नंबर, कहाँ आप रहते हैं, ये अवश्य उस डायरी में लिखें